राजनीतिनामा बिहार के इस नए वीडियो पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कुमार विजय। अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया है और उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो अब दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। और चूँकि जो कहने को आया है कि वो लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के सदस्य रह चुके, विधान परिषद के सदस्य रह चुके, और जो एकमात्र सदन बचा था राज्यसभा, वहाँ वो जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन किया और उनके नॉमिनेशन करने का मतलब ही हुआ कि बिहार में अब कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। और जो भी सूत्रों से या विभिन्न स्रोतों से जो समाचार है उसके अनुसार यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह कवायद बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे ही यह सवाल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों की कतार लग गई। निश्चित रूप से पहले से श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनका दावा भी अपना है। और विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दावा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। ब्राह्मणों में श्री मिथिलेश तिवारी जी, और आम लोगों से जुड़े हुए, आम कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं और पार्टी के खांटी कैडर रहे हैं, उनका भी नाम है। या नित्यानंद राय जी का भी नाम है, और भी बहुत सारे लोगों का नाम है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हाँ, राजपूत में से भी मुख्यमंत्री का नाम होना चाहिए और राजपूतों को भी मुख्यमंत्री के लिए मौका दिया जाना वाजिब है। यह केवल हवाबाजी नहीं, यह धरातल की बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद के लिए, जबकि बिहार विधानसभा में एनडीए में ही 32 राजपूत विधायक हैं और बिहार मंत्रिमंडल में भी कोई उनको वाजिब स्थान उतना नहीं है। 3 मंत्रालय हैं, लेकिन उन मंत्रालय का वजन उस तरह का नहीं है जैसा कि लोग कहा जा रहा है, जो वास्तविकता भी है। इस तरह से केंद्र में भी राजपूत कोटे से इतना सारा राजपूत लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एनडीए का इन ब्लॉक समर्थन किया। उसके बावजूद राजपूत कोटे से केंद्र में भी कोई आदमी मंत्री हमारे नहीं है। इस नाते हर जाति के लोग अपने अपने उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं और उसी संदर्भ में हम ऐतिहासिक संदर्भ में भी और डाटा आंकड़ा के अनुसार भी हमारा भी मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजपूत कोटे से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो राजपूत कोटे में भी वैसे लोगों की कमी नहीं है जो मुख्यमंत्री बने। और बिहार में राजपूत कोटे से जब भी कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है, एक बात हमेशा इस बात को इस्टेब्लिश किया कि हमारे 3 मुख्यमंत्री बने जिन पर हम आएंगे, उन पर कभी भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा। यह एक बेदाग चेहरा तीनों के तीनों मुख्यमंत्री रहे। हमारा ये कहना है कि बिहार में जब जातीय राजनीति होती है तो हमारे नीतीश कुमार जी अभी जब से मुख्यमंत्री हैं तो कुल मिला के 19 साल और 3 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह चुके। अभी से लेकर अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे वो 7 दिन का भी अगर हम जोड़ दें 2000 का, तो 19 साल 3 महीने प्लस अब जितना भी दिन अधिक हो जाए वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं भूमिहार लोग। श्री कृष्ण सिन्हा जी अकेले मुख्यमंत्री रहे और वो कुल मिला के 17 साल 51 दिन, 17 ईयर्स 51 डेज बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मण लोगों में कई लोग मुख्यमंत्री रहे और वो लोग मिलाकर 13 साल 343 दिन, 13 ईयर्स 343 डेज बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके मुकाबले यादव लोगों में लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, मंडल जी थे, और भी लोग हैं जिनका नाम अलग अलग है सब। तो मैं यहाँ भी सबका नाम लेने के लिए नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपनी बात अभी कहना चाहता हूँ, क्योंकि और लोगों की दावेदारी और लोगों के लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है। दावेदारी करने वाले लोगों में राजपूतों की संख्या ही नगण्य है, क्योंकि राजपूत लोग हवा में तलवारबाजी ज़्यादा करते हैं और दूसरे के समर्थन में बहुत ज़्यादा तलवार चलाते हैं। अपने लोगों के समर्थन में तलवारबाजी कुंद पड़ जाती है, अपने लोगों के सर काटने में ज़्यादा मशगूल होते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि राजपूतों के कोटा से, जैसे मैंने कहा,
कि नीतीश कुमार जी 19 साल 3 महीने मुख्यमंत्री रह चुके, कुर्मी हैं। जादव कोटा से भी अच्छे खासे दिन मुख्यमंत्री लोग रह चुके, और भूमिहार कोटे से भी श्री कृष्ण सिन्हा जी 17 साल 51 दिन मुख्यमंत्री रह चुके। ब्राह्मण कोटे से सारे लोग मिलाकर 13 साल और 343 दिन मुख्यमंत्री रह चुके। और अगर भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि राजपूत कोटे से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को याद दिलाना चाहूँगा कि राजपूत कोटे से अभी तक बिहार में 3 मुख्यमंत्री हुए, और 3 मुख्यमंत्री मिलाकर भी केवल 2 साल 232 दिन 2 साल 232 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। 3 मुख्यमंत्री हुए। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह राजपूत कोटे से पहले मुख्यमंत्री थे, रेगुलर मुख्यमंत्री। दीपनारायण सिंह कार्यवाहक थे, रेगुलर मुख्यमंत्री सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जी थे। वह कुल मिला के 117 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह की ईमानदारी, कर्मठता इतिहास याद करता है, और वो किस तरह के व्यक्ति थे इसे पूरा राजनीतिक सर्किल जानता है। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में। दूसरे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी थे, और चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी थे। वो कुल मिलाकर 1 साल 210 दिन 1 साल 210 दिन ये राजपूतों में सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहे, और तब रहे 1 साल 210 दिन। छोटे साहब सत्येंद्र बाबू ये मुख्यमंत्री तीसरे राजपूत मुख्यमंत्री हुए। ये कुल मिला के 270 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो राजपूत लोग बिहार में जो अगरे अगरे कह के जो लोग कहते हैं, अगरों में या पिछड़ों में मिलाकर भी राजपूत बिहार में कुल मिला के 2 साल 232 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। और यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि तीनों के तीनों मुख्यमंत्री पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तीनों ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी, ऊंचे मापदंड स्थापित किए, ईमानदारी के प्रतीक रहे। तो राजपूतों का ट्रैक रिकॉर्ड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो सर्वाधिक उज्जवल रहा है, इसका दावा मैं कर सकता हूं। अब मैं आता हूं कि जब राजपूतों में से भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो मेरा मानना है कि इस पद के लिए सबसे अनुभवी, सबसे बेहतर चॉइस होंगे राजीव प्रताप रूढ़ी जी। छपरा से जो सांसद, सारण के सांसद, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सांसद के तौर पर, प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड एनडीए के लिए और भी बेहतर इस मामले में है कि उन्होंने लालू प्रसाद जी के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई अकेले सारण में लड़ी है। सारण वह क्षेत्र है, सारण वह फील्ड है जहां लालू प्रसाद जी का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस माद में राजीव प्रताप रूढ़ी ने लगातार लालू प्रसाद जी से लोहा लिया और सफल भी हुए। यही नहीं था कि केवल संघर्ष किए और हार गए। वो राजपूतों के उस कैटेगरी के नेता हुए जिन्होंने केवल वीरता पूर्वक लड़ाई नहीं की, बल्कि उस लड़ाई को जीत में तब्दील किया और बिहार के सबसे बड़े, सबसे मजबूत पॉलिटिकल फैमिली के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक लड़ाई ही लड़ी और जनता का विश्वास हासिल किया लालू प्रसाद जी के फैमिली के खिलाफ। आप लालू जी के नॉमिनी से कोई आदमी लड़ता है, उनके उम्मीदवार से कोई लड़ता है, उनके परिवार से लड़ने का सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अगर किसी का बिहार में है तो वह राजीव प्रताप रूढ़ी का है। वह एक राजपूत का है जिन्होंने सीधे के सीधे लड़ाई में उनसे लड़ाई लड़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व्यक्ति रहे हैं। उनमें प्रशासनिक दक्षता देखने को मिलती है, उनमें वो ओज है, उनमें वाणी है, उनमें हर वो गुण है जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। और अगर राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को आगे ले जाएंगे, पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और पार्टी को नया रास्ता देंगे, कार्यकर्ताओं को भी लेकर चलेंगे। और मेरा उम्मीद है कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। ये बिहार है, बिहार राज्य एक पॉलिटिकल स्टेट है।
इसलिए नए आदमी की अपेक्षा, मेरा ये मानना है, नए आदमी की अपेक्षा रॉ आदमी के हाथ में मुख्यमंत्री का पद देने से पार्टी बिहार में मुश्किल में जा सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास मौका मिलेगा। यहाँ बिहार को कोई अत्यंत ही अनुभवी व्यक्ति ही आगे ले जा सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो। तो मेरा कहना है कि अगर राजपूत में से आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो पार्टी के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी और सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी राजीव प्रताप रूढ़ी बेस्ट चॉइस होंगे। अब जानते हैं कि बहुत सारे राजपूत लोग ही इसका विरोध करेंगे, लेकिन अब से भी समझिए, संभलिए। जब तक एक नहीं रहिएगा तो आप अपनी आंखों से देखिए कि आप अकेले क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने दिन के इतिहास में राजपूत कुल 2 साल 232 दिन ही मुख्यमंत्री रहे हैं। आपस में फूट के कारण ही, आपस में एकता के अभाव के कारण ही। अगर आप मुख्यमंत्री के श्रेणी में आने के लिए हैं, योग्यता है, उस तरह की कैपेसिटी है तो आइए, नहीं तो एक आदमी को समर्थन दीजिए, और एक आदमी को समर्थन देंगे वो भी मजबूत होंगे और आप भी मजबूत होंगे। और अगर वो अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं तो पूरे प्रदेश में पार्टी का भी इमेज सुधरेगा। जिस तरह से योगी जी ने वहां पर किया है, यहाँ भी उस तरह का प्रशासन देकर राजीव प्रताप रूढ़ी जी निश्चित रूप से बिहार को एक नई दिशा देंगे और हर आदमी के लिए एक बेहतर चॉइस होगा, हमारा मानना है। हम सभी लोगों से कहेंगे, जो भी हमारे समुदाय के लोग हैं विशेष तौर पर, आप सभी एक मत होकर समर्थन देने का प्रयास कीजिए और एक बेहतर रिजल्ट हो सकता है अगर पार्टी ऐसा निर्णय करती है। तो हम सभी के समर्थन का आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ ही कहेंगे कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।